Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Ankita Jha and today I am going to discuss with you guys आज हम लोग बात करने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया, जो हमारे केवीएस एंड ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया पे बात करने से पहले, उस पर डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर है क्या समाज। पहले समाज जानेंगे तभी तो समाजीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो समाज है क्या? तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ कौन रहता है? आप रहते हैं, साथ में आपके परिवार रहते हैं और आसपास और भी परिवार रहते हैं। अगर उन सभी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मानवों का एक बृहद समूह तो होगा। तो कह तो सकते हैं हम कि एक से अधिक लोगों का समुदाय, एक से अधिक मानवों का समुदाय, जहाँ पे ये समुदाय जो मिलकर बनता है, उस बृहद समूह को और उसमें मानवीय क्रियाकलाप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समाज। यानी कि एक से अधिक लोगों का समुदाय, एक से अधिक लोगों का समुदाय से मिलकर बना एक बृहद समूह जिसमें व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों के अनुकूल बनाता है, जिसमें अरस्तु कहते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल्स। मनुष्य क्या है? तो एक सामाजिक प्राणी है। इस चीज को आप स्टार से मार्क कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। एक मनुष्य जो है क्या है? सामाजिक प्राणी है। वह बॉक्स में रह के, एक जगह पे रह के डेवलप नहीं हो सकता है। आप एक बच्चे को एक रूम में बंद कर दीजिए और उसे सब कुछ दीजिए, खाना पानी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने दीजिए, तो उसका दिमाग, उसका माइंड और वो कितना डेवलप होगा, उसे की समझ कितनी विकसित होगी। तो इसका मतलब है कि मनुष्य एक कमरे में बंद होके, एक बॉक्स में रह के नहीं सीख सकता है। उसे सीखने के लिए बाहरी वातावरण चाहिए, और उस बाहरी वातावरण में कौन रहता है? तो समाज रहता है। और समाज में होता क्या है? वहाँ जाके वो सीखते क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं और बिलीफ होते हैं। रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यू और बिलीफ। समाज में क्या होता है? रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यू और बिलीफ, जिसे क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। हर समाज में कुछ एक्सेप्टेड और कुछ नॉन एक्सेप्टेड होता है। कुछ एक्सेप्टेड और कुछ नॉन एक्सेप्टेड ही क्यों होता है? हर एक चीज एक्सेप्टेड ही क्यों नहीं होता है? तो रीजन ये है कि एक समाज में रहने वाले बृहद समुदाय के लोग का सोच भी तो अलग अलग होगा, या सारे लोगों का सोच एक होगा? अगर हर एक लोगों का सोच एक होगा तो हर एक आदमी डॉक्टर ही बनेगा, हर एक आदमी इंजीनियर ही बनेगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो कुछ अलग है, यानी कि सभी लोगों का सोच में भी तो विभिन्नता है। तो जब कुछ लोग मिलके किसी एक चीज को बनाते हैं और कुछ लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन पे थोपा जाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वही चीज होता है नॉन एक्सेप्टेड। सोशलाइजेशन, जिसमें नॉर्म्स और वैल्यू, रूल्स इत्यादियों का क्या होता है? अंतरण होता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सोसाइटी पे। फीचर्स ऑफ सोसाइटी पे, तो फीचर्स ऑफ सोसाइटी में सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है? तो समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इससे एक क्वेश्चन बनता है जो हमेशा ही आता है, बस क्वेश्चन को घुमा के आता है। क्वेश्चन सीधा साधा ये है कि समाजीकरण जो प्रक्रिया है
वो कब से कब तक चलती है? तो इसका आंसर है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि एट बर्थ टू लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जन्म के समय बच्चा क्या होता है? तो जन्म के समय बच्चा असोशल होता है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सेकेंड है सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है। सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक वो होता है जो रेगुलर बेसिस पर होता है, और अनौपचारिक वो होता है जो हम लाइफ में कहीं से भी सीख लेते हैं। वैसे ही हमारा एजुकेशन भी है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन वह एजुकेशन होता है जो रेगुलर हम स्कूल से, कॉलेज से सीखते हैं। इनफॉर्मल वह होता है जो लाइफ में हम कहीं से भी सीख लेते हैं। नॉन फॉर्मल वह होता है जो गैर औपचारिक, इट मीन्स डिस्टेंस, ओपन यूनिवर्सिटी से जो हम एजुकेशन लेते हैं उसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। और जब हम समाज में रह रहे हैं तो एक बेसिक डिसिप्लिन भी तो होगा। तो हमारे समाज में रहने के 3 फीचर हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट, सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड, टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट बेसिक डिसिप्लिन। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का 2 टाइप्स है। फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी। और ये इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और रिपीटेड हर बार आता ही है। बस क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर तरीके से घुमा के आता है। तो प्राइमरी जो होता है, जब भी प्राइमरी पूछा जाएगा यानी कि सोशलाइजेशन का प्राथमिक पूछा जाएगा, और अगर ऑप्शन में फैमिली है तो वही प्राइमरी होगा, और अनदर कुछ भी है तो वो सेकेंडरी होगा। तो फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होता है उसमें फैमिली आते हैं, और सेकेंडरी में सोशल, स्कूल, मीडिया इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो समाज होता है उसमें एक एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन होता है और एक रीसोशलाइजेशन होता है। एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन इट मीन्स प्रत्याशात्मक समाजीकरण, यानी किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो दोस्ती हो या कुछ भी हो, उसके जैसा पहले से ही अभ्यास करना, पूर्वाभ्यास करना एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। नए लोगों के अनुभव के आधार पर परिवर्तन को स्वीकारना। नए लोगों के परिवर्तन जो भी है उस चीज़ के आधार पे परिवर्तन करना और स्वीकारना रीसोशलाइजेशन होता है। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के एजेंट है फैमिली, जो कि क्या होता है पता है आपको? जहाँ भी फैमिली आया वो प्राइमरी। और एक्टिव फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीर ग्रुप, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, मीडिया, लीगल सिस्टम, ये सारे जो है सोशलाइजेशन के यानी कि सोशल सामाजिक प्रक्रिया के एजेंट है। और नेक्स्ट सोशलाइजेशन जो होता है वो एक्टिव और पैसिव होता है। एक्टिव में फैमिली और पैसिव में लाइब्रेरी, मीडिया etc। और आज के लिए इतना ही। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं तो आपको बताना है कि सोशलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, और साथ में 4 एजेंट का नाम बताना है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।